दो चर वाले रैखिक के समीकरण युग्म। प्रश्नावली 3 के 2 है। प्रश्न 3 है। इसमें अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। 3 के 1 में 3x जोड़ 2y, 3x जोड़ 2y बराबर 5 और 2x घटे 3y, 2x घटे 3y बराबर 7। अच्छा, तब इसको हम बदल रहे हैं। A1x जोड़ B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x जोड़ B2y जोड़ C2 बराबर 0 के रूप में, या 3x जोड़ 2y घटे 5 बराबर 0 हो गया। और ये वाला जो दूसरा समीकरण है 2x घटे 3y घटे 7 बराबर 0। तो दोनों का रूप है समझ लीजिए इधर थोड़ा। 3x जोड़ 2y घटे 5 बराबर 0 और 2x घटे 3y घटे 7 बराबर 0। A1x जोड़ B1y जोड़ C1 इसका है। A1 के मान कितना है तो 3, B1 के मान है 2 और C1 के मान है घटे 5 बराबर 0। और A2x घटे B2y न घटे न जोड़ C2 बराबर 0। तो यहाँ A2 के मान है 2 और B2 के मान है घटे 3 और C2 के मान है घटे 7। तो इसको हम लिखेंगे A1 बराबर यहाँ A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 बराबर C1 C2 बराबर दे देते हैं। 3 और 2, तो इसमें 3 लिख देते हैं, इसमें 2 लिख देते हैं। 2 और घटे 3, 2 B1 के मान 2 और घटे 3 इसका हो गया B2 के। C1 के घटे 5 घटे 7। अब A1 बटे A2 बराबर है 3 बटे 2। B1 बटे B2 बराबर है 2 बटे घटे 3। तो घटे 3 नीचे घटा है, इसको उठा करके ऊपर ले जाते हैं अंश में, घटे 2 बटे 3 तथा C1 बटे C2 बराबर है घटे 5 बटे 7 घटे 7 बराबर है, घटाओ घटाओ जोड़ हो गया 5 बटे 7। इसलिए अब देख लीजिए 3 बटे 2 है, A1 बटे A2 बराबर 3 बटे 2 है और B1 बटे B2 बराबर घटाओ 2 बटे 3 है। तो ये दोनों बराबर नहीं है, इसलिए A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2।
ये जो हुआ सो अनुपातों की तुलना करने पर इस शर्त प्राप्त हुआ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो इसका ग्राफीय निरूपण हो जाएगा प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, एक रेखा दूसरे रेखा दोनों रेखाएं किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, माने एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हैं। तो इसका जब इस तरह के हो जाएगा तो इसको हम लिखेंगे संगत युग में, पहले लिख देते हैं युग में संगत हैं, बस यही बात है। अब 2 नंबर हिसाब, अब 2 नंबर हिसाब में है 2x घटे 3y बराबर 8, 2x घटे 3y बराबर 8 और 4x घटे 6y, 4x घटे 6y बराबर 9। या हम लिखेंगे इसको 2x घटे 3y घटे 8 बराबर 0, और इसको दूसरा समीकरण के लिख रहे हैं 4x घटे 6y घटे 9 बराबर 0। ये हो गया। यहाँ A1 A2 B1 B2 पहले खोज के लिख लेते हैं, C1 C2, दो है 4 है, A1 2 है A2 4 है, 2 4 घटे 3 घटे 6 B1 B2 घटे 6 और C1 घटे 8 है और C2 घटे 9 है। अब A1 बटे A2 बराबर है 2/4, 2 एक मर्तबे 2 दूना 4 बराबर है 1/2। B1 बटे B2 बराबर है घटे 3 बटे घटे 6, 3 एक मर्तबे 3 दूना 6 बराबर 1/2, आई माइनस माइनस प्लस हो गया 1/2 हो गया, तथा C1 बटे C2 बराबर है घटे 8 बटे घटे 9, तो माइनस है कर, इसमें माइनस 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 प्लस 8/9 नहीं कटने लायक है, हो गया। इसलिए अनुपातों की तुलना करने पर A1 बटे A2 अब बराबर भीतर B1 बटे B2 है, B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2। तो इस शर्त जो है अनुपातों की तुलना करने पर शर्त जो प्राप्त हुआ वह शर्त है समांतर वाला, जो ये एक दूसरे के माने कहीं भी नहीं मिल रहा है, समांतर है। तो समांतर है तब यह जो होगा से अतः युग्म असंगत है, ये हुआ। अब है 3 नंबर हिसाब है 3x/2, 3x/2 जोड़ 5y/3 जोड़ 5y/3
बराबर 7। और दूसरा समीकरण है 9x घटे 10y। 9x घटे 10y बराबर 14। 14 हो गया। या 3x बटे 2 जोड़ 5y बटे 3 घटे 7 बराबर 0। पहला समीकरण के लिख दिए, दूसरा के लिखना है इस जगह। 9x घटे 10y घटे 14 बराबर 0। इधर है बराबर के दाहिने तरफ, तो इसको बाएं तरफ ले आए। जोड़ है इधर, तो इधर आया था, घटाव हो गया। यहां A1 A2 B1 B2 C1 C2 को खोज के रख लेते हैं। तो इसमें 3/2, तो इसमें लिखते हैं 3/2। A2 है कितना आता है 9। उसके बाद B1 5/3 5/3 और B2 घटे 10 और C वाला जैसे घटे 7 और C2 माने C1 घटे 7 और C1 घटे 7 और C2 घटे 14। अब A1 बटे A2 बराबर इसको 3/2 भागा 9/9। चलिए बाटा 9 लिख देते हैं, 9/1। अब इसको भिन्न के भाग भिन्न के गुना में बदलते हैं। 3/2 गुने 1/9, 3 एक मरतबे या 3 तिहाई 9, मतलब 1/6 हो गया। अच्छा, अब B1 बटे B2 बराबर है B1 5/3 अब बटा में घटे 10, 5/3 बटा में घटे 10/1। हल करते हैं इसको, 5/3 गुनाई उलट जाएगा, 1 घटे 10। तो 5 एक मरते 5 दूना 10, तो इसका कितना हो जाएगा घटे 1/, घटाव एक लगा हुआ है, 3 दूना 6। तथा C1 बटे C2 बराबर है घटे 7/14 घटे 7/14। 7 एक मतलब 7 दूना 14, घटाव जोड़ 1/2। इसलिए अब देख लीजिए यहाँ पर A1 बटे A2 1/6 है और B1 बटे B2 घटे 1/6 है। तो A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2। यह शर्त जो प्राप्त हुआ अनुपातों की तुलना करने पर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं एक बिंदु पर, तो इस तरह हो जाएगा, ये संगत है। अतः युग में समीकरण युग में संगत हैं, फिर 3 नंबर हिसाब को ही ऐसे भी हल कर सकते हैं। ये आ लिखेंगे यहाँ पर 3x/2 है, माने 3/2x जोड़ 5/3y, तो 3x/2 जोड़ 5y/3 बराबर 7 है ना। तो इसको हल करते हैं, तो भिन्न के जोड़ बनाना होगा, तो 3 दूना 6 लिखेंगे। माने ये हो जाए कि भिन्न के जो 3 तिहाई 9x जोड़ 5 दूना 10y
अब बराबर 7। ये अभी भाग में 6 जो है इसको हम गुना में ले जाएंगे तो 9x से जोड़ 10y बराबर है 7×42। इसको भाग में है तो इधर गुना में तो 7×42 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 9x जोड़ 10y घटे 42 बराबर 0। ये हो गया। और दूसरा समीकरण है 9x से घटाओ 10y और घटे 14 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ 14 है तो घटे 14 बराबर 0। अब इसका भी तो रूप वही है ax1 प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 ax2 a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0 इस रूप का है यह। तो इसमें खोजते हैं यहाँ a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो इसमें 9 है तो इसमें भी 9 है। इसमें कितना है तो इसमें जोड़ 10 है तो इसमें घटे 10 है। अच्छा, और c1 c2 माने घटे 42 है तो इसमें घटे 14 है। अब a1 बटे a2 बराबर है 9/9 बराबर है 1/1 1/1 माने बराबर 1 सीधे 1। और b1 बटे b2 बराबर है 10 बटे घटे 10 10 बटे घटे 10 10 एक मरतबे 10 एक मरतबे माने घटाओ 1/1 हुआ। तथा c1 बटे c2 बराबर है घटे 42 बटा में घटे 14 14 एक मतलब 14 तिहाई 42 घटाओ जोड़ 3/1। ये हो गया। अब अनुपातों की तुलना करने पर हम देख रहे हैं कि यही दोनों a1 बटे a2 अब बराबर में नहीं होगा b1 बटे b2 क्योंकि यहाँ 1/1 है। अब b1 बटे b2 घटे 1/1 है। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। जब प्रतिच्छेदी होंगी तो संगत है, युग्म संगत हो गया। अब है 4 नंबर 3 के चौथा। 4 में है 5x घटे 3y बराबर 11। 5x घटे 3y बराबर 11। अच्छा, घटे 10x जोड़ 6y घटे 10x जोड़ 6y बराबर घटे 22 या 5x घटे 3y घटे 11 बराबर 0 हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण घटे 10x जोड़ 6y जोड़ 22 हो जाएगा। कहीं घटे 22 है उधर दाई ओर तो बाई ओर जोड़ 22 हो जाएगा। ये अब दोनों समीकरण का रूप तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के रूप का हो गया। यहाँ
अब लिख लेते हैं A1 A2 B1 B2 C1 C2। 5 घटे 10, 5 घटाओ 10 हो गया। ये 3 घटे 3 6 है, घटे 3 और 6 है, और इसमें घटे 11 22 है, घटे 11 इसमें 22। अब इसको लिखते हैं A1 बटे A2 5 बटे घटे 10। अब सरलतम रूप में इसको बदल लेते हैं। तो 5 1 मरतबे 5 दूना 5 1 मरतबे 5 दूना 10 बराबर घटे 1 बटे 2 हो गया। B1 बटे B2 बराबर है घटे 3 बटे 6। 3 1 मरतबे 3 दूना 6 माने घटे 1 बटे 2। और C1 बटे C2 बराबर है घटे 11 बटे 22। 11 1 मरतबे 11 दूना 22 बराबर घटे 1 बटे 2। तीनों में A1 बटे A2 B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों में घटे 1 बटे 2 घटे 1 बटे 2 घटे 1 बटे 2। इसलिए A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 और बराबर है C1 बटे C2। संपाती होगा। यहां जो है सो रेखाएं संपाती होंगी, माने अनेक हल होगा इसका। तो ग्राफीय निरूपण इसका हो जाएगा संपाती। ये तो शर्त हो गया। इस तरह का शर्त रहेगा तब संगत हुआ, एक रेखा दूसरे पर है तो संगति है। संयुग्म समीकरण युग्म संगत है। 3 के 5वां हिसाब है। तीन के 5 नंबर हिसाब 4x बटे 3 4x बटे 3 4 बटे 3 x है ऐसा, तो 4x बटे 3 लिख दिए। जोड़ 2y जोड़ 2y बराबर 8 है। दूसरा समीकरण है 2x जोड़ 3y बराबर 12। 2x जोड़ 3y बराबर 12 या 4x बटे 3 जोड़ 2y घटे 8 बराबर 0। और दूसरा समीकरण 2x जोड़ 3y बराबर 12 ना, बराबर 12 ना, घटे 12 जोड़ 12 है तो घटे 12 बराबर 0। तो इसका भी रूप है लिखते हैं। चूंकि दिए गए समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 के रूप में है। चलिए इसको लिख दिए। यहां A1 A2
B1 B2 C1 C2। A1 जो है से 4/3 है, 4/3, और A2 है 2, B1 2 है, B2 3 है। घटे 8 घटे 12, घटे 8 घटे 12। अब A1 बटे A2, A1 बटे A2 बराबर है 4/3/2/1, मतलब 4/3 गुने 1/2, 2 1 मरतबे या 2 दूना 4 बराबर 2/3 हो जाएगा ये। B1 बटे B2 बराबर है 2/3, 2/3, और C1 बटे C2 बराबर है घटे 8 बटे घटे 12, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, घटाओ घटाओ जोड़ 2/3। यहाँ 2/3 2/3 2/3 है। तीनों बराबर है। अनुपातों की तुलना करने पर हम शर्त प्राप्त करते हैं A1, इसलिए A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर है C1 बटे C2। तो ये जो है से ग्राफीय निरूपण इसका होगा संपाती। तो जब संपाती होगा तो संगत है, संगत युग्म लिखते हैं, युग्म संगत, समीकरण युग्म संगत हैं। चलिए।